नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पूजा सिंघल के बाद लगातार पूछताछ चल रही है और ईडी की टीम एक एक कड़ियां जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जिलों के डीएमओ यानी खनन पदाधिकारियों से पूछताछ चल रही है। खनन पदाधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, अपनी काली कमाई का ब्यौरा रखने में हिचकिचा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ईडी हर राज्य उनसे कैसे उगलवाएगी। एक दिन पहले भी 5 जिलों के खनन पदाधिकारियों से पूछताछ हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जहां खनन अधिकारियों से पूछताछ हो रही है, राज्य सरकार भी अवैध खनन को लेकर रेस हो गई है। दुमका और कई इलाकों में बताया जा रहा है कि कई ड्राइवर गाड़ियां छोड़ छोड़कर भाग गए हैं। इस तरह की कई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ये पूरी कवायद पोल खुलने के बाद क्यों, जब अवैध खनन से करोड़ों अरबों रुपए की वसूली की बात सामने आ रही है, पैसे पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद ये सख्ती क्यों, पहले क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही दूसरी अहम जानकारी ये आ रही है कि प्रेम प्रकाश यानी पीपी या प्रेम भैया जो कह लीजिए, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। दूसरा दिन है जब उनसे पूछताछ हो रही है और बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश अब 1000 करोड़ के पावर ब्रोकर के तौर पर गिने जाते हैं और हर सरकार में उनकी चलती रही है। अब सवाल यह है कि क्या वो सरकारी गवाह बनेंगे, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, उनसे जानेंगे। मदन, दूसरे दिन भी पूछताछ हो रही है, क्या कुछ जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रेम प्रकाश को लगातार ईडी जो है पूछताछ कर रही है और प्रेम प्रकाश को लेकर के शहर के कई जगहों पर वो गई थी। जो भी उनके करीबी थे या फिर जहां भी उन्हें संदेह हुआ कि वहां ले जाने से कुछ तथ्य मिल सकता है, तो वहां कल पूरे दिन ये कवायद चली है। आज सुबह से ही तकरीबन 9:30 बजे के करीब प्रेम प्रकाश को ईडी कार्यालय लाया गया है और वहां पर फिर सघन पूछताछ हो रही है। ईडी इस तह तक पहुंचना चाहती है कि आखिर जो उनके घर से या दफ्तर से जो कागजात मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं और जिनके आधार पर ये बातें सामने आ रही है कि जो अफसर होते जिनका लिस्ट तैयार होता था, जो किनका तबादला कहाँ किया जाए, तो ये तमाम चीज़ों को अब जो है प्रूव करने में जुटी हुई है ईडी की टीम। और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। कल तक प्रेम भैया क्या करते थे, इस चीज को पहले ईडी ने जाना, फिर उसके बाद ईडी अब इस तरह पर पहुंचे कि आखिर फिलहाल उसकी पोजीशन क्या है, आखिर प्रेम भैया वहां तक कैसे पहुंचे, सत्ता के शीर्ष तक अगर उनका पहुंच हुआ तो उसका जरिया क्या रहा। जब वो बैंक के नौकरी करते थे, फिर वो छोड़कर आए, उसमें भी उन पर आरोप लगा था गबन का। फिर यहाँ जब आए तो अंडा का कारोबार शुरू किया और फिर महंगे महंगे गिफ्ट अधिकारियों को विदेश टूर कराना, ये तमाम चीज़ें जो बातें जो सामने आई है, इससे ये जाहिर हो रहा है। और पहले भी आपने सुना कि विशाल चौधरी के घर जब छापेमारी हुई तो आसपास के लोगों ने भी कहा कि यहाँ पर जो है देर रात तक पार्टियां चलती रहती थी, कई अफसर आते थे, कई बाहर के विदेश की लड़कियां आती थी। तो ये सब तमाम चीज़ें या बातें जो सामने आई है, तो इससे अब समझ सकते हैं कि किस तरह से सत्ता के शीर्ष तक या फिर बड़े अधिकारियों तक पहुँचा जाता है। और एक आसान सा जो कल तक कुछ नहीं करता था, जो लाख में था, वो अरबों और करोड़ों में कैसे पहुंच जाता है। तो इसका उदाहरण आप झारखंड में देखिए। अब कल ही आप देखिए कि चाईबासा में जिस तरह से एक रेंजर के पास से 99 लाख से अधिक के कैश बरामद हो जाते हैं, तो अब समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार जो है किस चरम पर झारखंड में पहुंच चुकी है। यानी झारखंड में जो कुछ भी होना है ईडी और सीबीआई के हाथों होना है, लेकिन हालांकि यह पहली कार्रवाई रही है जब एसीबी ने 99 लाख रुपए बरामद किए हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये तो तय है कि बड़े बड़े रसूखदारों की, अधिकारियों की अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन पार्टियां हुआ करती थी और ये प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, निशीथ केसरी, ये वो मोहरे थे जो इन पार्टियों के आयोजक हुआ करते थे। और इन्हीं के आलीशान बंगलों पर, बंगला भले किराए का था लेकिन एक से एक विलासिता की चीजें वहां मौजूद थी और वहां पे बड़े बड़े अधिकारियों और रसूखदारों की पार्टी हुआ करती थी। मदन, बिल्कुल, देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि ईडी जो पिछले कई दिनों से कार्रवाई कर रही है, उसमें आप देखेंगे कि कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करके अभी छोड़ दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो अगर 10 लाख से शुरू किए, 5 लाख से शुरू किए, आपका 5 साल में क्या वो 50 करोड़ का तो नहीं हो जाएगा। तो फिर ये जादुई आंकड़े कैसे पूरे होते हैं? इसमें कहीं ना कहीं किसी से तो लेन देन होता है, किसी का इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो पैसे कहाँ से आए, कौन है इन्वेस्टर और दूसरे के पैसों से कोई कैसे मस्ती कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को ईडी खंगालने में जुटी हुई है। और इसीलिए लगातार जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, वो ट्वीट कर रहे हैं कि झारखंड का विकास
उस तरह से नहीं हुआ है जैसे कि यहाँ के कुछ जो कहने वाले बिजनेसमैन हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका जो विकास हुआ है, आखिर उस विकास का राज क्या है। निशित केसरी का ही जब नाम आ रहा है तो उनके घर पे 5 विदेशी गाड़ियां हैं। आखिर ये गाड़ियां कहाँ से आई? आपने किस तरह से इतने धन अर्जित किए? किसके थे वो पैसे जिससे कि आपने इन्वेस्ट किया और वो दिन दुगुना रात चौगुना हुआ? तो इन तमाम चीज़ों को ईडी खंगालने में जुटी है। भले ही ये लग रहा है कि ईडी की कार्रवाई एक तरफ खत्म होने वाली है, लेकिन जो कागजात है, जो उनके पास शिकायत दर्ज की गई थी पहले, या फिर जो राज खुल कर आए हैं, प्रेम के भी जो राज खुल रहे हैं, तो इससे जो अब जांच आगे बढ़ेगी तो कई की मुश्किलें और बीजेपी के आला नेताओं की बात की जाए तो एक दिन पहले ही आपने प्रदीप वर्मा से बातचीत की तो वो कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, बड़े बड़े खुलासे तो अभी बाकी हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि खामोशी इसी की वजह से है। आप देखिए, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो जिस तरह से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी, उस समय जो विरोध था, जो सड़क पर उतर के जेएमएम के नेताओं ने या फिर जो कार्यकर्ता थे विरोध किया था, ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, आखिर वो शांत क्यों पड़ गए? क्या वजह है? ईडी की कार्रवाई बढ़ती जा रही है, लोगों तक जो है दबिश पहुंचता जा रहा है, लगातार नए ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन फिर विरोध का स्वर धीमा क्यों हुआ? ये सवाल जरूर है बीजेपी की। मदन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग हमेशा चौक चौराहों पर घूमते हैं, जिस तरह से सियासत हो रही थी, लगातार इसे ये बताने की कोशिश हो रही थी कि सीएम को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन ये जो ईडी की कार्रवाई पिछले 15 दिनों से देखने सुनने को मिल रही है, आम लोगों में क्या कुछ चल रहा है इसे लेकर? देखिए, आम लोगों के नज़र में झारखंड में एक तरह से अगर सीधे तौर पर देखें तो ये जरूर कहते हैं कि नहीं, ये जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, अगर आप एक छोटे से काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर चले जाएं तो फिर वहां आपको बिना रिश्वत का कोई काम हो नहीं सकता, चाहे आप ड्राइवरी लाइसेंस के लिए जाएं या फिर किसी अपने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए जाएं। हर जगह सिस्टम बना हुआ है, आपको उसको पूरा करके ही आगे बढ़ना होगा। तो आखिर ये रुकेगा कब? डर कैसे पैदा होगा? जो यहाँ की संस्था है एसीबी, अब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि अगर ये कार्रवाई एसीबी करती तो राज्य का छवि अच्छा होता। यानी कि उनको भी ये पता है कि अब यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, तो फिर उस पर काबू पाना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एसीबी को मजबूत करने की जरूरत है, तभी जाकर के झारखंड में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। तो अब इन जब बातों को हम देखें तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि आम लोग तो उसके शिकार हैं, आम लोग तो उसके पीड़ित हैं कि जब भी उन्हें कोई काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है तो उस सिस्टम को फॉलो करके अपना चुपके से रिश्वत दे करके काम को करवाते, नहीं तो फिर महीनों उनको चक्कर लगाना पड़ेगा। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मनोहरपुर के फॉरेस्ट रेंजर हो या फिर रांची के बड़े बड़े पावर ब्रोकर, उनके पास से जब छापा पड़ रहा है, पैसे बरामद हो रहे हैं, करोड़ों रुपए सामने आ रहे हैं, तो आम जनता को तो लग रहा है कि चलो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश से पूछताछ दूसरे दिन भी जारी है और इस पूछताछ ने कई अधिकारियों की धड़कनें तेज करके रख दी हैं कि प्रेम प्रकाश क्या कुछ खुलासे करते हैं, किनके किनके नाम लेते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या क्या ब्यौरा ईडी के सामने रखना है। बहरहाल हर किसी को इंतजार इस बात का है कि ईडी मीडिया के सामने इन तमाम तथ्यों का खुलासा कब करती है। हमें भी इसका इंतजार है और आम जनता को भी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।